नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको YouTube पर पहली बार कामदेव की एक पत्नी यानी 8 पत्नियों में से एक पत्नी, 2 पत्नियों की मैं साधना पहले डाल चुका हूं, रति और प्रीति की। आज मैं साधना जो लाया हूं वो साधना है विप्रीति की, कामदेव की तीसरी पत्नी विप्रीति की साधना YouTube पर पहली बार, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। और बताऊंगा इसमें कि विप्रीति माता क्या क्या कार्य करती हैं, कौन से कार्य आप इनसे करवा सकते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। विप्रीति माता की साधना, कामदेव की तीसरी पत्नी। 8 पत्नियां हैं और कोई ये मत कहना कल्पना करके बना दी। अग्नि पुराण में इनका नाम है। अग्नि पुराण देख लेना पहले। 8 पत्नियों के नाम दिए गए हैं कामदेव की। और कुछ और भी शक्तियां हैं कामदेव की। 8 पत्नियों के अलावा भी हैं, लेकिन 8 पत्नियां जो हैं कामदेव की ये मुख्य हैं, मतलब इन्हें पटरानियां जैसे कहते हैं। तो कामदेव की तीसरी पटरानी विप्रीति माता की साधना आज मैं बताऊंगा। विप्रीति माता की साधना से वैसे तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, संसार के सभी सुख प्राप्त कर सकते हो, लेकिन विशेषता ये द्वेषण के लिए काम में आती हैं। जिस किसी को यदि द्वेषण करना हो किसी का भी, तो ये काम में आती हैं विप्रीति माता। और विप्रीति माता प्रीति के उल्टा हैं, मतलब प्रीति जैसे हर जगह प्रेम प्राप्त करा सकती हैं, ऐसे विप्रीति माता किसी का भी किसी से द्वेषण कर सकती हैं, मतलब लड़ाई करा सकती हैं, किसी को भी किसी से विपरीत करा सकती हैं। और उनका नाम भी है विप्रीति माता, कामदेव की पत्नी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, 23 मई 2024 9 से 9:30 के बीच में सुदर्शन चैनल पर मुझे पता चला, बंगाल में एक महिला बीजेपी कार्यकर्ता की, हिंदू की, यानी बीजेपी कार्यकर्ता हिंदू महिला की हत्या कर दी गई, वो भी वोट मतलब चुनाव में, और ममता के गुंडों ने की। और बताने वाले ने यहाँ भी बताया है कि यह हत्या यानी चुनाव के दिन हुई और बूथ पर हुई, यहाँ तक बताया गया कुछ लोगों ने। लेकिन सुदर्शन चैनल पर मुझे ऐसी जानकारी मिली है, आप भी देख सकते हैं 9 से 9:30 के बीच में। और
दूसरी जानकारी सुदर्शन पर यह भी मिली है 23 मई को, 12 साल की हिंदू बच्ची को अगवा कर लिया एक मुस्लिम पत्रकार ने, तथाकथित पत्रकार, लालू की पार्टी से संबंध रखने वाला। बिहार में 12 साल की बच्ची हिंदू को अगवा कर लिया मुस्लिम पत्रकार ने और उसको नशे का इंजेक्शन दिया पहले अज्ञात जगह पे ले जाके, और उसके साथ 4 दिन तक बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार अपने दोस्तों के साथ। वो बच्ची तभी तो गई होगी जब इनसे कुछ मतलब रखते होंगे घर वाले, उसके सेक्युलर हिंदू होंगे, बच्ची इनको जानती होगी, पहचानती होगी, तभी तो गई होगी, क्योंकि बैला फुसला के बच्ची को ले गए थे। अनपरिचित कोई व्यक्ति 12 साल की बच्ची को बैला फुसला के नहीं ले जा सकता, अनपरिचित जल्दी नहीं ले जा पाएगा, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और पहले तो ले ही नहीं जा पाएगा। समझदार बच्ची होगी तो नहीं जाएगी, अगर जाएगी भी तो बहुत मेहनत करने के बाद। लेकिन वो परिचित था, तभी तो उसके साथ बच्ची चली गई और उसके साथ बेचारी के साथ बलात्कार हुआ। मैं कहता हूँ ना कि जो इनके नज़दीक होगा उसी के साथ पहले मुसीबत खड़ी होगी, वही पहले कटेगा, वही पहले मिटेगा, जो इनके नज़दीक होगा। ये हमेशा मैं बोलता हूँ, प्रमाण मेरे पास है। जो लोग आग के नज़दीक होते हैं, आग उन्हीं को पहले जलाएगी। जो लोग यानी जो नीची जगह होगी वहीं पर बाढ़ का पानी पहले जाएगा। इसी तरीके से जो इन जिहादियों के नज़दीक होगा उसी पर ये अपनी हवस पहले निकालेंगे और उसी को पहले काटेंगे, उसी को पहले ठगेंगे, उसी के बच्चों को काट के खून पिएंगे बदाऊं की तरह। जो इनके नज़दीक होगा उसी के साथ ये होगा। और 23 मई 2024 में 10 बजे रात का मिशन साइबर सिपाही भी देख लेना, पूरा 1.25 घंटे का है, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको समझ में आएगा सेकुलर हिंदुओं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है और तुम कहाँ भ्रम में फंसे हो, कहाँ तुम खोए हुए हो। अब इन लोगों ने कैसे देश को बर्बाद किया। शिक्षा मंत्री मुस्लिम रहा 20 साल तक, ऐसा बताते हैं लोग, ठीक। अब मैं एक प्रमाण दूं, मैं एक बार उज्जैन महाकाल से दर्शन करके आ रहा था, ट्रेन सेकेंड एसी की थी। कुछ बिहारी वहाँ पर पढ़े लिखे समाज के, बहुत उच्च कोटि के पढ़े लिखे वहाँ पर बैठे हुए थे सेकेंड एसी में। मैं भी सेकेंड एसी में था भाई, मेरी टिकट वैसे फर्स्ट एसी की लेता हूँ लेकिन हमेशा, लेकिन कभी कभार नहीं मिलती है तो सेकेंड की ले लेता हूँ, तो सेकेंड एसी में था। अब वहाँ पर एक बात आई पढ़ाई लिखाई की, तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने कहा दूसरे पुरुष से, मतलब पुरुष 2 बात कर रहे थे, कि एक ऐसी पढ़ाई है, मतलब ऐसा एक चैप्टर है जिसमें लिखा है कि एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है और बहुत प्रेम करता है एक दूसरे से, और किसी कारण से उस लड़की की शादी उस लड़के से नहीं हो पाती है। वो लड़का उसकी छोटी बहन को मतलब फंसा लेता है अपने जाल में और उससे उसके संबंध हो जाते हैं, फिजिकली रिलेशन, जो भी संबंध है शारीरिक। अब वो लड़का सोचता है कि मैं इससे बदला ले रहा हूँ इसकी बहन का, और वो लड़की सोचती कि मैं इसको यूज कर रही हूँ, ऐसा बोल रहे थे वो दोनों लोग। तो वहाँ लेडीज एक बैठी थी बिहारी, वो बोली कि रज्जन भैया वाला ये चैप्टर। तो उस पुरुष ने कहा ये तो मुझे नहीं पता रज्जन भैया का है किसका, लेकिन ये है पढ़ाई में, जो सिविल की पढ़ाई करते हैं उसमें। तो अब आप ये बताइए, इस पढ़ाई को पढ़ के आप लोग क्या सीखेंगे? ये पढ़ाई कौन से जीवन में काम आने वाली है और किसके काम में आएगी जीवन में? ये पढ़ाई, ये शिक्षा में घुसेड़ दिया गया। रामायण होती, गीता होती, महाभारत होता, कोई वेद पुराण होता तो उससे आगे आदमी सीखता। अब इससे बताइए, इस पढ़ाई से आप क्या सीखोगे? तो ऐसे शिक्षा को बर्बाद किया गया, शिक्षा तंत्र को, और करने वाला जिहादी था 20 साल तक।
भाई पहला शिक्षा मंत्री भारत आज़ाद के बाद कौन रहा है? भारत आज़ाद जब हुआ, तथाकथित आज़ादी, मैं तो आज़ाद नहीं मानता हूँ भारत को, लेकिन तथाकथित आज़ादी जो मिली है 47 में, तो पहला शिक्षा मंत्री कौन रहा? विदेशी शिक्षा मंत्री था, मुस्लिम, जिसके नाम से आज शिक्षा दिवस मनाते हैं लोग भ्रम में पड़ के। तो ऐसे शिक्षा तंत्र को बर्बाद किया गया। ना जाने ऐसे बहुत से चैप्टर हैं शिक्षा में जो जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, इंसान को अश्लीलता परोस रहे हैं शिक्षा के नाम पर। अब बताइए, ये शिक्षा जो मैंने बताई है, ये रज्जन भैया का चैप्टर हो या किसका हो मुझे नहीं पता, ये चैप्टर किस काम का है आपके? कौन से काम? इससे आप क्या सीखोगे? क्या लड़का सीखेगा, क्या लड़की सीखेगी इससे? मेरे प्रिय भाई बहनों, और आपको सुदर्शन चैनल पर बिंदास बोल भी आपको देख लेना चाहिए। 24 मई का भी, 24 मई 2024 और 9 से 9:30 के बीच का भी आपको देख लेना चाहिए। और आपको 25 मई 2024 का भी आपको सुदर्शन चैनल देखना चाहिए, 8 से 9 और 9 से 9:30। और साइबर सिपाही जब आता है, मिशन साइबर सिपाही, वो भी देखना चाहिए। आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, आपके कान में कचरा भरा हुआ है, आपके दिमाग में भी कचरा भर दिया है सेकुलरता का, भांग का नशा का, जो कि आपको धीरे धीरे काट रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है, आपको दीमक की तरह खा रहा है, और आप नहीं समझ पा रहे, आपको मीठा जहर दिया गया। छोटा परिवार दुखी परिवार, लेकिन कहा यह गया छोटा परिवार सुखी परिवार। ना जाने कौन कौन सी चीज़ें आप पे थोपी गई और आपने सहज स्वीकार कर ली। उसी का परिणाम कश्मीर हुआ, उसी का परिणाम केरला हुआ, उसी का परिणाम पश्चिम बंगाल हुआ, और यूपी और एमपी और राजस्थान भी और बिहार भी हो रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको सुदर्शन चैनल बिंदास बोल 24 मई 2024 का 8 बजे शाम का जरूर देख लेना चाहिए। और हमारी आवाज़, ये सनातन की आवाज़ है, जन जन की आवाज़ है, इसको आप जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करो। अब मैं आता हूं विपरीती माता की साधना पर। देखिए, विपरीती माता की साधना पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके या दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठें, और आसन इसमें लाल या काला या सफ़ेद, और रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन या लाल हकीक या काला हकीक या सफ़ेद हकीक या सफ़ेद चंदन, इनसे आप जाप कर सकते हैं विपरीती माता का। 1.25 लाख जाप सिद्ध करेंगे, जाप मतलब करेंगे 1.25 लाख मंत्र जप के सिद्ध करेंगे उसको। जप काल में या तो घी का दीपक या फिर तेल का दीपक सरसों के, खोया की मिठाई का प्रसाद या पंचमेवा का प्रसाद, फूल लाल या सफ़ेद, ताजे हों तो, नहीं तो नहीं, और जाप करें। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। ये विपरीती माता हैं, ये किसी को भी किसी से विपरीत कर सकती हैं, जीव जंतु को भी कर सकती हैं विपरीत, और इंसान को भी विपरीत कर सकती हैं, किसी की स्थिति परिस्थिति को भी विपरीत कर सकती हैं, और किसी के शत्रु को भी विपरीत कर सकती हैं। और जब शत्रु विपरीत होगा तो फिर समझ रहे हो क्या होगा? वो फिर शत्रु नहीं रहेगा, फिर वो मित्र हो जाएगा। अगर शत्रु को विपरीती माता के मंत्र का प्रयोग करोगे शत्रु के ऊपर, तो वो शत्रुता उसकी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि शत्रु विपरीत हो जाएगा। और मित्रता में मित्र को विपरीत करना है तो वो शत्रु बन जाएगा। ऐसा काम करती है विपरीती माता। और जिस पर ये रुष्ट होती हैं उसका प्रियजनों से द्वेषण हो जाता है, मतलब विपरीत हो जाते हैं वो उसके प्रियजन, या वो प्रियजनों से खुद हो जाता है विपरीत। और जिस पर ये प्रसन्न होती हैं उसके शत्रु विपरीत होते हैं, उसके रोग दोष विपरीत होते हैं, उसके अशुभ ग्रह विपरीत होते हैं,
जो कि उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, फिर उसको आराम मिलता है। उसकी विपरीत परिस्थितियां जो हैं उनको विपरीत वो कर देती हैं, तो फिर वो अनुकूल हो जाती हैं परिस्थितियां। ऐसा भी कर सकती हैं ये विपरीती माता। इनकी साधना आप कर सकते हैं। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पतिव्रता स्वागल स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ण की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन मन से तन से पवित्र हों और शाकाहारी हों। विपरीती माता की कृपा से आप और भी सब कुछ सुख भी प्राप्त कर सकते हो, सारे मनोरथ पूर्ण करने में सक्षम हैं। लेकिन मुख्य रूप से किसी को किसी से विपरीत अगर करवाना हो तो विपरीती माता का प्रयोग करना चाहिए, जो पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना। ये साधना अभी तक किसी ने नहीं दी, कोई नाम भी नहीं बताता है इस देवी का। कामदेव की 8 पटरानियों में से एक तीसरी पटरानी विपरीती है, और कहीं कहीं पर इनको चौथी पटरानी लिखते हैं। तीसरी पटरानी बिरती को कहते हैं, बिरती को, जो रति की विपरीत है, मतलब बिरती। लेकिन तीसरी हो या चौथी हो, पटरानी तो हैं कामदेव की, और विपरीती नाम है। अग्नि पुराण में इनका वर्णन भी है, अग्नि पुराण में, और इनके पूजन का भी विधान दिया है अग्नि पुराण में। जिन्होंने पूरा अग्नि पुराण अगर पढ़ा होगा तो वो लोग जानते होंगे। गीता प्रेस गोरखपुर वाला अग्नि पुराण। मेरे प्रिय भाई बहनों, विपरीती माता की साधना करिए और लाभ उठाइए, और जागते रहिए, दूसरों को जगाते रहिए, नहीं तो फिर अपना विनाश अपनी आंखों से खोते हुए देखोगे। हिंदू भाई बहनों, जाग जाओ, सुधर जाओ। कश्मीर से भागे, लेकिन हर शहर से अगर भागना पड़े तो कहाँ जाओगे? इसलिए जागो और जगाओ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय सनातन, जय बिरती माता की, जय हिंदू राष्ट्र।